तो इस वीडियो में हम संस्कृत पेपर टू वन शॉट में पूरा के पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो एक बात याद रखना, अगर आपको 70+ मार्क्स चाहिए होंगे पेपर टू में, पेपर वन अच्छा नहीं गया होगा तो भी अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो मैं फॉर श्योरिटी से बोल सकता हूँ आपको कि 70 मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ठीक है, या तो आप इंटू की 1.5 की स्पीड से कर लो, या फिर जो पार्ट आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। साथ ही साथ अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद इतिहास देखेंगे हम। आयुर्वेद इतिहास देखने के बाद आयुर्वेद इतिहास 20 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे। 20 में से एक भी एमसीक्यूज आपका गलत नहीं होगा अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो। इज इट क्लियर? ये एमयूएचएस यूनिवर्सिटी के वास्ते है सिर्फ। उसके बाद हम निरुक्ति तथा पर्याय पदानी देखेंगे, वो 15 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद परिभाषा पदानी देखेंगे हम, जो 20 मार्क के वास्ते आता है। उसके बाद अन्वय लेखन देखेंगे हम, जो 30 मार्क के लिए आता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पंचतंत्र की 5 कथाएं। इज इट क्लियर? एक ही वीडियो में कंप्लीट रहेगा। हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो, लेकिन आपको पूरा देखना है अगर आपको 70 मार्क्स चाहिए होंगे तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आयुर्वेद इतिहास देखो। आयुर्वेद इतिहास में 100 पॉइंट बोलूंगा आपको। 100 में से ही एमयूएचएस के लिए, सिर्फ जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है एमयूएचएस से जो एग्जाम देते हैं, वो 100 पॉइंट अगर आप याद कर लोगे तो फॉर श्योर आपको 20 मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद इतिहास से। ये एमसीक्यूज है 20, तो ध्यान से देखना है। ओके, तो पूर्ण वसु जो थे, ये इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान पहले 6 शिष्यों को दिए थे। उसके बाद भोर कमेटी जो थी, जो भोर कमेटी है हमारी, वो 1945 में स्थापन हुई थी। उसके बाद अष्टांग संग्रह संग्रह ओके, अष्टांग संग्रह, इसमें 150 अध्याय है। अग्निवेश ये आत्रेय परंपरा से है। उसके बाद आतंक तर पर टीका सुश्रुत ग्रंथ में देखने को मिलती है। ऋग में जो ऋग्वेद है वो कैसा, उसके पदात्मक शब्दों को रुचा कहा जाता है। रॉ मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नवी दिल्ली यहाँ पर है। सप्त स्वर का वर्णन सामवेद में देखने को मिलता है। जनोपदेश या इसका वर्णन चरक संहिता के विमान स्थान में देखने को मिलता है। आयुर्वेद वैज्ञानिक इतिहास, यह आचार्य प्रियवंत शर्मा इन्होंने लिखा हुआ है। एनसीआईएसएम अधिनियम 11 जून 2020 को हुआ था। उसके बाद शारंग संहिता जो है, नाड़ी परीक्षण सर्वप्रथम इसमें वर्णन किया गया हुआ है शारंगधर संहिता में। काश्यप संहिता को ही वृद्धजीविकीय तंत्र बोला गया हुआ है। यादव जी तिकम जी, इनका जन्म पोरबंदर यहाँ पर हुआ था। वैद्यराज फार्मेसी की स्थापना यामिनी भूषण रॉय इन्होंने की थी। उसके बाद व्यास कमेटी के जो अध्यक्ष है वो श्री मदन मोहन लाल व्यास ये है। उसके बाद की बात देख कर लेते हैं हम। जो राजवैद्य पत्रिका के प्रकाशक है वो शंकर दाजी शास्त्री पदे इन्होंने की हुई है। अश्विनी कुमार को ही हम देवों का राजा बोलते हैं। मिस्र संस्कृति जो है उसका संबंध नील नदी से आता है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन ग्रंथ रचना में से एक ग्रंथ रचना है। उसके बाद सुश्रुत संहिता की पाठशुद्धि चंद्रट इन्होंने की थी। उसके बाद बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ क्या है तो त्रिपिटक ये है। उसके बाद दवे समिति की स्थापना 27 अप्रैल 1955 में हुई थी। उसके बाद फिरंग रोग का सर्वप्रथम वर्णन भाव प्रकाश ये ग्रंथ में देखने को मिलता है। अथर्ववेद ज्वर करिता तक्म ये शब्द, अथर्ववेद में ज्वर के लिए मतलब बुखार के लिए तक्म ये शब्द का उपयोग किया गया हुआ है। उसके बाद खेल स्थान ये काश्यप संहिता का विशिष्ट है। यादव जी त्रिकम जी ये काशी विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के प्रथम अध्यक्ष थे। सर्वांग सुंदरा यह टीका अष्टांग हृदय में देखने को मिलती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर यहाँ पर स्थित है। वेद के अनुसार जलोदर व्याधि वरुण देवता के प्रकोप की वजह से होती है। सुश्रुत ये शल्य प्रधान क्या है, सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान है। उसके बाद यूनिसेफ का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद धन्वंतरी औषधालय की स्थापना स्वामी लक्ष्मी राम ने की थी। गयादास यह चरक चंद्रिका ग्रंथ के ग्रंथकार है। उसके बाद औषध के सहाय से जो चिकित्सा की जाती है उसको मानुषी हम बोलते हैं। ओके, उसके बाद अष्टांग हृदय सूत्रस्थान में एक 30 अध्याय है, मतलब 101 कुल मिलाकर 30 अध्याय हमको अष्टांग हृदय में देखने को मिलता है। हिपोक्रेटिस आधुनिक चिकित्सा के जनक है। गणनाथ सेन इन्होंने प्रत्यक्ष शारीरम शारीरम यह ग्रंथ लिखा है। प्रोबेबल क्वेश्चन,
वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। ओके, कृमि का विस्तृत वर्णन अथर्ववेद में होता है। अष्टांग हृदय की रचना पद्यमय है। ठीक है, उसके बाद खरनाथ संहिता के प्रति संस्करण भट्टाचार्य हरिश्चंद्र ने की थी। राष्ट्रीय औषधि वनस्पति महामंडल मतलब NMBP की स्थापना 24 नवंबर 2000 में हुई थी। ओसाका मेडिकल स्कूल सोसाइटी की स्थापना जापान में है। आयुर्वेद सोसाइटी ये ओसाका, कहाँ पर है ये? जापान में। प्रमुख पुराण कितने हैं? तो 18 प्रमुख पुराण हमको देखने को मिलते हैं। कर्ण नासा एवं खंडित औष्ठ संस्थादन, यह विशिष्ट शस्त्रक्रिया सुश्रुत संहिता में वर्णन की हुई है। वाग्भट यह सिंह गुप्त के पुत्र है। उसके बाद मराठी आयुर्वेद पत्रिका राजवैद्य जी के प्रकाशक पंडित शंकर दास जी शास्त्री यह है। ओके, उसके बाद उंडुप समिति, प्रोबेबल क्वेश्चन, वेरी 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 प्रोबेबल क्वेश्चन। ध्यान से देखो ये सब। उंडुप समिति 1958 में स्थापन हुई थी। दवे समिति 1955 में। पंडित समिति 19 से 49 में, मतलब 1949 में। चोपड़ा समिति 1946 में स्थापन हुई थी। वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। वाल्मीकि, इन्होंने रामायण लिखी है। उसके बाद वैद्य प्राणाचार्य शब्द का उपयोग चरक ने किया हुआ है। सुश्रुत संहिता की भानुमिति टीका के रचनाकार चक्रपाणि है। गुदसी अमृत अष्टांग हृदय ग्रयो उपदेशम, यह ग्रंथ तिब्बत ये देश में अधिक प्रसिद्ध है। आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर के प्रथम आचार्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य है। आयुर्वेद में एक टोटल 107 मर्म का वर्णन किया हुआ है। त्रिदोष सिद्धांत का उगम वेद वाग्मय यह संहिता में देखने को मिलता है। कुशाण वंशीय कनिष्क राज्य के राजवैद्य चरक थे। ठीक है, राजवैद्य का नाम चरक था। किसका? कुशाण वंशीय कनिष्क का। ठीक है, चरक चिंतन यह ग्रंथ के लेखक डॉक्टर प्रियावत शर्मा है। उसके बाद सतती नियमन करिता पुष्पवरोध चिकित्सा का वर्णन बसवराज इन्होंने किया है। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद का काल 4500 BC माना है। उसके बाद अष्टांग संग्रह का शिलालेख टीका को इंदु कहा जाता है। ठीक है, सुश्रुत ने रक्त को चौथा दोष माना है। गद निग्रह ग्रंथ के लेखक सुडल है। कौन है? सोढल। ठीक है, काश्यप संहिता के मूल ग्रंथ का नाम क्या है? तो वृद्ध जीविकीय तंत्र ऐसा है। उसके बाद मधु विद्या का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। शरीर स्थान में सुश्रुत संहिता श्रेष्ठ है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। यहाँ पर टिक। रस शास्त्र के सर्वप्रथम वर्णन वाग्भट इन्होंने किया था। 16वें शतक को भावमिश्र का काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। चोपड़ा कमेटी ने आयुर्वेदिक संशोधन विभाग की आवश्यकता है ऐसा सुझाया था केंद्र सरकार को। ठीक है, किसने सुझाया था? चोपड़ा समिति ने। उपनिषद को ही वेदांत ऐसा बोला गया हुआ है। क्या बोला हुआ है उपनिषदों को? वेदांत। उसके बाद गन्नाथ सेन ने लिखे हुए किताबों का नाम, ग्रंथ का नाम क्या है? क्या है? तो प्रत्यक्ष शारीरम, सिद्धांत निदानम, शारीर परिभाषा, प्रत्यक्ष शारीरम परिशिष्टीय, ये है। ओके, उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। भेल संहिता में जनोक्तोष व्याधि को भेल संहिता में जनोक्तोषवादी के लिए जनवार मतलब इपिडेमिक डिसऑर्डर ये संबोधन किया हुआ है। ओके, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है यहाँ से। फिक्स फिक्स एकदम फिक्स। आयुष 56, अब ये गोलियों के नाम है, किस डिसीज के लिए काम आते हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो आयुष 56 जो है वो अपस्मार के लिए काम आता है। आयुष 65 जो है वो मलेरिया के लिए काम आता है। 666 ऑयल सोरेसिस के लिए काम आता है। आयुष 2 मधुमेह के लिए काम आता है। याद रहेगा आपको? गुड। अथर्ववेद में 286 वनस्पतियों का उल्लेख किया हुआ है। चरक चतुष्क शैली का उपयोग सूत्र स्थान में किया हुआ है। आयुर्वेदीय भेषज संहिता APC प्रथम प्रोफेसर SS हड्डा ये थे। मतलब आयुर्वेदीय भेषज संहिता आयोग के प्रथम अध्यापक कौन थे? तो प्रोफेसर SS हड्डा ये थे। उडुप समिति की स्थापना 1958 में हुई। गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठ जामनगर यहाँ पर है। याद रहेगा? गुड। वेद में आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्टीकरण के लिए उपनिषद में हमको मिलता है। मतलब जो वेद है इसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका स्पष्टीकरण उपनिषदों में मिलता है। अमृत प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन किया जाता है। विजय रक्षित ये मधुकोश टीके के रचनाकार है। ठीक है, मधुकोश मतलब विजय रक्षित ये मधुकोश टीके के रचनाकार है। नेपाल ये जग में एकमेव हिंदू राष्ट्र है। ओके, पंडित मदन मोहन मालवीय ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना
की है इन्होंने। ओके, तंतु विद्या तथा चव विद्या का उल्लेख सामवेद में हमको मिलता है। बबिसार राजा को भगंदर का रोग जीवण इन्हें अच्छा किया था, मतलब बबिसार राजा था, उसका जो भगंदर का रोग था उसका निराकरण मतलब उसको अच्छा करने वाला जीवक जीवक ऐसा वैद्य था। 1928 में श्रीलंका आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना हुई थी। पंडित शंकराचार्य शास्त्री पदे इन्होंने कुल मिलाकर 75 ग्रंथ की रचना की है। औषध, अरे कहा गया, चलो, औषध एवं सौंदर्य प्रसाधक विषय अधिनियम 1940 साल में अस्तित्व में आया था। वेद में कामला वैदि को हरिमा ऐसा बोला हुआ है। बेल संहिता में, ये तो देख लिया हमने। ओके, हाँ, ब्रह्मा इन्होंने जीव अजीव सृष्टि की निर्मित की है, ये तो सिंपल है। संपूर्ण भारत समान अभ्यासक्रम होना चाहिए ऐसा चोपड़ा कमेटी ने प्रस्तुत किया था। बख्तियार खिलजी जो था उन्हें नालंदा विश्वविद्यापीठ का विनाश किया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बख्तियार खिलजी, ओके, गुड। सॉरी, बख्तियार खिलजी नहीं, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आना चाहिए, ये रॉन्ग है। अलाउद्दीन खिलजी आना चाहिए, बख्तियार खिलजी नहीं। ओके, ये रॉन्ग है, तो प्लीज मार्क इट डाउन। उसके बाद वैद्यराज फार्मेसी की स्थापना कविराज यामिनी भूषण रॉय ने की थी। लोकमान्य तिलक ने कृतिका नक्षत्र के आधार पर वेद काल की निश्चिति की थी। कितना बोला था उन्होंने? 4500 BC ऐसा बोला हुआ है उन्होंने। ओके, वेदों की ऋग्वेद की वो हमने ऊपर ही देखा। भास्कर इन्होंने पुष्ण के टूटे हुए दांत से संस्तन कार्य किया था। आयुर्वेद संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार ने CCRAS कमेटी की स्थापना की थी। ओके, सुश्रुत संहिता में निबंध ग्रह यह टीके के रचनाकार डलन है। जागतिक आरोग्य संगठन मतलब WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, ये मराठी में है, ये मैंने लिखा हुआ है, एज यू नो कि मैं पेपर मराठी में लिखता हूँ। तो ये किसी हमारे बहुत टॉपर फ्रेंड ने लिखा था, तो उसकी परमिशन से ही मैंने ये आपको ये आयुर्वेद इतिहास के पॉइंट बताए हुए। ये 100 पॉइंट में से ही आपके 20 MCQs बनेंगे इस साल और अगले साल भी। ठीक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अब इसके बाद हम निरुक्ति और पर्याय देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो बिना किसी देरी के हम निरुक्ति तथा पर्याय यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इतने निरुक्ति और पर्याय याद कर लिया आपने तो आपको फिक्स 15 मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आयु की निरुक्ति देखते हैं हम। तो आयु की निरुक्ति क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप, आयु इति जीवन काल, मतलब आयुष्य जब आयु इति जीवन काल। ठीक है, उसके बाद पर्याय क्या है इसके, तो धारी जीवित नित्य अनुबंध, ऐसे इसके क्या है, पर्याय है। उसके बाद शरीर के देखते हैं हम, तो शरीयते तित शरीर, ये उसका निरुक्ति होगी। पर्याय क्या है इसके, काय शरीर देह। ओके, उसके बाद मन का क्या है, तो निरुक्ति क्या है इसकी, मन्यते आवबुद्धते न्यायते अनेन इति मनः। पर्याय क्या है इसका, मन हो गया, सत्व हो गया, चेतस होगा और अतीन्द्रिय, ऐसे इसके पर्याय है। उसके बाद अग्नि, अग्नि की निरुक्ति देख लेते हैं हम, अग्नि गतो, ऐसी इसकी क्या है, निरुक्ति है। पर्याय क्या है इसका, तेज, धूमकेतु, पावक, वहीन, दहन, अनल, ये क्या हो गए इसके पर्याय हो गए। उसके बाद जल का देख लेते हैं हम, तो जल का पिदाने। ठीक है, ये एक निरुक्ति होगी उसकी। दूसरी निरुक्ति आप ये भी लिख सकते हो उसकी कि पिदानम आच्छादनम क जलायति चंद्र मेघ इति। ठीक है, इसका पर्याय देख लेते हैं हम, आप हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया, जीवन हो गया, अंबु हो गया, सलिल हो गया, पय हो गया, पुष्कर हो गया, उदक हो गया, पात हो गया, शीर हो गया, वा हो गया। उसके बाद वात की देख लेते हैं हम निरुक्ति, तत्र वा गति गंधर्व यरति धातु। ठीक है, इसके बाद इसके पर्याय देख लेते हैं हम, तो मरुत जल अनिल समीकरण पवन प्रभंजन अग्नि सखा मात्य ऋष्वा। पित्त के देख ले, पित्तम का देख लेते हैं हम निरुक्ति, तो तप संतापे पित्त की निरुक्ति है। उसके पर्याय क्या है, तो अनल दहन पावक वहीन तेज धूमकेतु संताप जाठर धनंजय हुताशन जातवेद हुत भूका, ऐसे इसके क्या है, पर्याय है। उसके बाद कफ का हमने निरुक्ति देख ली, तो केन फलति इति कफा। पर्याय क्या है इसके, श्लेष्मा बलास सोम खेट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, तो धी, धी की निरुक्ति क्या है, तो ध्यानोबा या फिर ध्यायते संप्रासरण च इति कीप, या फिर धा प्लस क्वीप। इसकी पर्याय देख लेते हैं हम, तो बुद्धि मनीषा पीपना धी प्रज्ञा श्रीमुखी मति प्रज्ञा वित्तु संचित शाप्ति चेतना। उसके बाद स्मृति का निरुक्ति देख लेते हैं हम, तो स्मरण स्मृति। ठीक है, ये उसकी हो गई उसकी निरुक्ति। उसके बाद बुद्धि का हमने निरुक्ति देख लिए, तो सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि ज्ञानम। इसका पर्याय क्या है, उपलब्धि या फिर ज्ञान। उसके बाद
एक और इसकी निरुक्ति हो सकती है निश्चयात्मका बुद्धि। ओके, वृत्ति का हम निरुक्ति देख लेते हो तो धर्मम ध्वज धारणे। ठीक है, पर्याय क्या है इसका, धारण ध्येय योग विशेष यज्ञ पुष्टि। उसके बाद मूत्र की निरुक्ति देख लेते हैं हम, तो तत्र अच्छा किट्ट अन्यस्य मूत्र विद्यात। पर्याय क्या है इसके, बस्तिमल मेह नृजल स्त्राव प्रस्ताव। उसके बाद पुरुष की निरुक्ति देख लेते हैं हम, किट्टम अन्नस्य वीनमूत्र। पर्याय क्या है इसके, सुकृत उपविशेन वीट बुथा वर्चस्य। स्वेद की निरुक्ति देख लेते हैं हम, तो स्वीदते अनेन इति स्वेद, स्वेदते अनेन इति स्वेद। पर्याय क्या है इसका, घर्म या फिर निधन। आत्मा का हमने अगर निरुक्ति देखे तो अत सत्यात गमने, मतलब पर्याय देख लेते हैं हम इसके, तो क्षेत्रज वेदीयता स्पृष्टा घ्राता दृष्टा श्रोत्रा रसयिता पुरुष श्राष्टा गता साक्षी धाता वक्ता, इतने इसके पर्याय है। ओके, मति, मति का निरुक्ति देख लेते हैं हम, तो मन्यते अनया मनेन वा। ठीक है, पर्याय क्या है इसके, बुद्धि मनीषा धीनशा धी प्रज्ञा उपलब्धि चित्त चेतना। उसके बाद प्रज्ञा का निरुक्ति देख लेते हैं हम, तो प्रज्ञायते अनेया प्रज्ञा वा, ये उसकी क्या हो गई, निरुक्ति हो गई। ओके, उसके बाद रोग की निरुक्ति देख लेते हैं हम, तो रोजन वेत्ति रोग। ठीक है, पर्याय क्या है इसके, रुक रुजा उपताप व्याधि क्षय आमाया निदानम। निदानम का अगर देख लेते हैं हम, तो निरुक्ति क्या है, निदानम तो आदि कारणम। पर्याय क्या है इसके, अवसान कारण मात्र रोग शुद्धि रोग निर्णय। रोग की अगर निरुक्ति देख लेते हैं हम, तो नकारत पुलिंग शब्द रुज धातु। पर्याय क्या है इसके, व्याधित विकृत ग्लान मंद आतुर रुग्ण अमाविची दुसह भेषज चिकित्सा। तो निरुक्ति देख लेते हैं हम, तो रोग्य भयम जयति इति भेषजम। ठीक है, जो रोग को दूर करता है उसको भेषज चिकित्सा ऐसा बोलते हैं। उसके बाद पर्याय क्या है इसके, औषध दवा चिकित्सक व्याधि हर पथ्य प्रशमन प्रकृति स्थापनम। ठीक है, उसके बाद अगली निरुक्ति देखते हैं हम रस की, तो तत्र रस गतो धातु अर गच्छि गच्छति इति रसः। पर्याय इसके सोम धातु आहार प्रसाद धातु सार आहार तेज अग्नि संभव असुरुग कर। रक्त का क्या है निरुक्ति, तो रज रंजने तेन रंजने रागवर्ण युक्त रागकृत च धातु रक्तम इत्यर्थो भवन्ति। इसका पर्याय क्या है, रुधिर शोणित शतज अश्रुक अस्त्र लोहित। ठीक है, उसके बाद मांस की निरुक्ति, शरीरस्य पुष्टिकर अवयोच्छादक पेशी स्नायुवादी रूपेण संधि बंधाकुचन प्रसारण अधिकर धातु मास नाम। ठीक है, पर्याय क्या है इसके, तो पिशित पलल क्रवम। इसका श्लोक है, लेकिन हम बिना श्लोक के भी लिख सकते हैं पर्याय, तो पिशित तरस पलल क्रव आमिष, ऐसे इसके मास धातु के पर्याय है। मेद का देख लेते हैं हम, तो मेदयति स्नेहयति अनेन इति मेद। ठीक है, पर्याय क्या है इसके, मास मासज मास्तेज अस्थिकृत वफा वसः। अस्थि का देख लेते हैं हम, तो अस्यते शीयते इति अस्ति कीकसकुल्य मेदोज मेदोतेज सार कर कर। ठीक है, ये क्या हो गए उसके पर्याय हो गए, कीकसकुल्य मेदोज मेदोतेज सार कर कर। उसके बाद मज्जा, मज्जाति अतिशु इति वा पोषण प्लीहन क्लेदन स्नेहन मज्जा न्यतादि। इसका पर्याय देख लेते हैं हम, तो अस्थि स्नेह अस्थि समद्व शुक्र कर विभजन सार। उसके बाद शुक्र का हम देख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हमारा निरुक्ति, तो मज्जाजात धातु। ये सिंपल है तो सिंपल ही याद करो। तो इसके पर्याय क्या है, अक्षय निर्मल मज्जा संभ्रव आनंद प्रभव वीर्य किट्ट विरजित रेतस पुरुषम बीज तेज पुसत्व। ये तो इसके क्या हो गए, इसके पर्याय हो गए। उसके बाद नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब अभी कर लो। चलो फटाफट, चलो उसके आगे का देखते हैं हम। ज्ञानेन्द्रिय इंद्रो ही शरीरे आत्मा चेतना तात्पर्य तस्य इद रूप दर्शने साधन कर्णम वाइति। इससे सिंपल, तत्र चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन स्पर्शन निमिति पंचेंद्रियानि, ये याद रखो आप, क्योंकि ये सोपा है। ठीक है, आत्मा को जो ज्ञान प्राप्त करके देता है वो पांच ज्ञानेन्द्रिय है, एक है श्रोत्रेंद्रिय, एक है स्पर्शनेन्द्रिय, एक है चक्षुरेंद्रिय, एक है रसनेन्द्रिय और एक है घ्राणेन्द्रिय। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा श्रोत्रेंद्रिय क्या रहते हैं। चलो, श्रोत्रेंद्रिय मतलब जिस कान हमारे, स्पर्शनेन्द्रिय मतलब त्वचा हमारी, चक्षु मतलब आंखें हमारी, रस मतलब जबान हमारी, और घ्राण मतलब क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया, चलो इसको सीधा करते हैं। हाँ चल, हाँ तो इनके श्लोक देख लेते हैं हम। घ्राणेन्द्रिय गंध घ्रारक इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय उच्चते, जो गंध को प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं हम,
घ्राणेन्द्रिय बोलते हैं। इसके पर्याय घ्राणेन्द्रिय, ठीक है। रसनेन्द्रिय इंद्रिय के रसग्राहक इंद्रिय रसनेन्द्रिय उच्यते। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, टंग लिख सकते हो, मतलब जबान लिख सकते हो, या फिर जीभ लिख सकते हो मराठी में। चक्षुरेंद्रिय रूपग्राहक इंद्रिय चक्षुरेंद्रिय उच्यते, ठीक है। इसका क्या होगा, आँख आपकी आइस, ओके। आइस को क्या बोलते हैं, डोळे मराठी में, और हिंदी में आंखें, ओके। स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श ग्राहक इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय उच्यते। पर्याय क्या होगा इसका, त्वकेंद्रिय मतलब त्वचा हमारी। उसके बाद श्रोतेंद्रिय का शब्द ग्राहक इंद्रिय श्रोतेंद्रिय उच्यते। पर्याय क्या होगा इसका, श्रवण इंद्रिय मतलब हमारे कान। इसके बाद हम क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परिभाषा पदानी। ये आपको 20 मार्क के लिए आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के पेपर में, ठीक है। सो सबसे पहले आपने जो भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दुष्यम का धातु का या फिर धातु का आप परिभाषा लिखो, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले श्लोक डालना है परिभाषा का, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। इज इट क्लियर, गुड। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम आयुर्वेद। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पहली परिभाषा है हमारी आयुर्वेद। तो आयुष्य वेद आयुर्वेद, जीवन के बारे में जो शास्त्र है वो आयुर्वेद है। आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, नियर अबाउट आपको 3-4 लाइन लिख लेनी है आयुर्वेद के बारे में। या फिर आप ये श्लोक भी डाल सकते हैं, हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य तस्य हिताहितम मानच तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते, ठीक है। उसके बाद पंचमहाभूत का श्लोक महंती भूतानी महाभूतानी, ये उसका श्लोक हो गया। उसके बाद त्रिगुणम का, तो त्रिविध खलु सत्व शुद्ध रजस तामस इति, ठीक है। सत्व रजतम ये मन के 3 गुण है, ओके। उसके बाद दोष का, तो दूषयंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करते हैं वो हमारे दोष होते हैं। वात पित्त कफ ये हो सकता है उसमें। मला का, तो मलिनीकरणात् मलाह, ठीक है, जो शरीर में इकट्ठा होते हैं और शरीर को मलिन करते हैं, जैसे पुरुष मूत्र स्वेद ये हो गए, ओके। उसके बाद दुष्यम धातु का, शरीर धारणात धातु, जो शरीर का धारण करते हैं वो उसको हम धातु बोलते हैं। कितने धातु है शरीर में, 7। कौन से, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और ओज भी आप लिख सकते हो, ओके। उसके बाद संसर्ग का क्या है, तो संसर्ग द्विशय कोपत, मतलब वात पित्त कफ के वजह से जो क्षय होता है बॉडी में, क्यों वहाँ या फिर वृद्धि होती है, उसको हम संसर्ग बोलते हैं। उसके बाद सन्निपात, सन्निपातस्य त्रिशय कोपात, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। उसके बाद प्रकृति देख लेते हैं हम, तो प्रकृति शरीर स्वरूपम, ये क्या हो गया उसका श्लोक हो गया। मतलब हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग रहता है, ये किस वजह से रहता है, तो उसकी प्रकृति की वजह से रहता है। जन्म से लेके तो मृत्यु तक ये दोष का प्रमाण कम ज़्यादा नहीं हो सकता किसी व्यक्ति में, इसी को हम प्रकृति बोलते हैं। उसकी विशिष्ट कोई प्रकृति होती है। जैसे प्रकृति में भी 3 प्रकार गिरते हैं, आप लिख सकते हो, डिटेल में लिख सकते हो, लेकिन बहुत हो गया, इनफ है। 5 लाइन आपने लिखनी है या फिर 4 लाइन आपने लिखनी है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। विकृति, विकारो बुद्धि नियंत्रण शरीरना विकृति अन्य यात्य जनयंती इत्यर्थ, ठीक है। विकृति का मतलब जो बुद्धि इंद्रिय मन और शरीर इनके कार्य में विकृति लाता है, दुविधा लाता है, उसको हम विकृति बोलते हैं। दोष गति, ठीक है, दोष की गति को हम क्या बोलते हैं, दोष गति बोलते हैं। स्थानच्च वृद्धिश्च दोषाना त्रिविधा गति उद्रोच्च त्रियकच्च विज्ञया त्रिविधा अपारा, ये उसका श्लोक हो गया। एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, ओके। उसके बाद कार्य कारण भाव, कार्य नीति पूर्व प्रवृत्ति कारणम, ठीक है, गुड। उसके बाद स्त्रोतस का देख लिया हमने, तो श्रवणात् स्त्रोतांसी, ठीक है, जो श्रवण करता है उसको हम स्त्रोतस बोलते हैं। उसके बाद कोष्ठ का क्या है, स्थान आमा अग्नि पक्वाना मूत्राशय रुधिरच्च हृदय उंडुक फुफस च कोष्ठ इत्याभिधीयते। आमाशय अग्नाशय पक्वाशय मूत्राशय रक्ताशय हृदय उंडुक फुफुस, जहाँ पर अस्तित्व में आते हैं, जो ये अवयव अस्तित्व में आते हैं उसको वहाँ क्या बोलते हैं, हम कोष्ठ ऐसा बोलते हैं। आमम उष्मनो अल्पबलेत्वेन धातुना धाम पाचितियम दुष्टम अमाशयत रसमाम प्रचशयते, ठीक है। जठर अग्नि के दुर्बलते के वजह से अन्न रस में पचन न होना, इस या फिर वातादि दोष के वजह से दूषित होना, जठर मतलब हमारा स्टमक, इस चीज़ को हम आम ऐसा बोलते हैं। उसके बाद विरुद्ध आहार, विरुद्धम अपि चहारे विद्याद्वेषी गरोपम, विरुद्ध आहार अगर हमने सेवन किया उस वजह से क्या होता है, वो दोष के समान
व्यवहार करता है। उसके बाद विदाही विदाहिते यद्मोहर दाह तृष्णा ब्रियति कुच्चात पाक मुपगच्छति तदिवि। ऐसे पदार्थ जो अम्बट हो, दाह जिससे निर्माण होती हो मतलब तकलीफ, तृष्णा मतलब प्यास जिससे लगती हो, जो अन्न के लिए क्या हो, पचन के लिए क्या हो, थोड़ा जड़ हो, हार्ड हो, ऐसी चीज को हम विदाई बोलते हैं। विष्टभी, तो विष्टभी का मतलब विष्टम्भो गुड़गुड़ा शब्द, पेट में जो अन्न खाने की वजह से गुड़गुड़ ऐसा आवाज आता है उसको हम विष्टभी बोलते हैं। सात्म्यम मतलब शरीर को जो हितकर है उसको हम सात्म्यम बोलते हैं। तो इसका श्लोक क्या आएगा, सात्म्य नाम तत यदा यदा आत्मा न्यूपशते, ठीक है। उसके बाद देश सात्म्य, उसके बाद ओ का सात्म्य उपशाते यदो चित्तोदो का सात्म्य तदुच्यते, मतलब नित्य सेवन करना शरीर के लिए ओ का सात्म्य होता है, ठीक है। जो हितकर है बॉडी के लिए ओ का सात्म्य में, उसको हम ओ का सात्म्य बोलते हैं। देश सात्म्य मतलब जो देश में रह रहे हम, आनुप हो गया, जांगम हो गया, उस हिसाब से अन्न का पचन कर अन्न खाना, उसको हम देश में सात्म्य बोलते हैं। श्लोक क्या आएगा इसका, देशा नाम मामयना च विपरीत गुण गुणे। उसके बाद अत्यशनम, मात्रा से ज़्यादा खाने को हम अत्यशनम बोलते हैं। इसका कोई श्लोक नहीं है। उसके बाद अद्यशनम मतलब समझो हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद वो खाना जो पचन नहीं हुआ है, वो खाना खाने के बावजूद भी हम खाते जा रहे हैं, ठीक है। मैंने खाना खा लिया, अब वो खाना मेरा पचन नहीं हुआ, स्टिल मैं खाना खाते जा रहा हूँ, तो उसको हम अध्यशनम बोलेंगे, ठीक है। विद्या दक्षिण भयो भुक्तायोरोपि भोजनम, ये उसका श्लोक हो गया। उसके बाद स्थानी, स्थान पर, स्थान पर रहने को स्थानीय ऐसा बोलते हैं। जैसे अमाशय में कफ का स्थान है और अमाशय में ही है वो, ठीक है, वो इधर उधर जाता नहीं है, उसको स्थानीय बोलते हैं, ओके। इसका कोई श्लोक नहीं है, ओके। सो ये प्रोबेबली कम आएगा आपको स्थानीय। योगवाही, तो योगवाही का मतलब क्या है, तो श्लोक क्या है इसका, योगवाह पर वायु संयोगा दुर्भाय तकत द्राहकत तेजस युक्त शीतकर सोम संश्रयात, मतलब वात दोष की वजह से जो विशिष्ट गुण निर्माण होते हैं, जो दाह निर्माण करते हैं, उसको हम योगवाही बोलते हैं। अब ये पथ्यम और अपथ्यम क्या है, तो पथ्य मतलब जो शरीर के लिए हितकर है और अपथ्य मतलब शरीर के लिए अहितकर है। इसका श्लोक क्या है, पथ्य पथ्यो अनपति यद्दो चौकत मानस प्रियम यच प्रियम पथ्य च नियततन लक्षयेत मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणा तरम प्राप्त तथाति दृश्यते ते ते भवास्तथा तथा, ठीक है। अब ये कृतान वर्ग, ये तो आपको पता होगा, इसका कोई श्लोक नहीं है। पक्व अन्न को हम कृतान्य ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अवस्थापाक, अवस्थापाक तीन प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। आहार के पचन होने के बाद जो तीन अवस्थापाक रहते हैं उसको हम अवस्थापाक ऐसा बोलते हैं, ओके। वेग का, ठीक है। तो प्रवन्न मुखत्व मूत्र पुरुषिन्नम मतलब मूत्र पुरुष इत्यादि प्रवृत्ति का वेग होता है, ओके। उसके बाद शोधनम, शोधनम मतलब किसी चीज को बाहर निकालना, दोष को बाहर निकाल देना। इसका श्लोक क्या है, यदि रेत बहि दोषाना पंचता शोधन चतत निरोहो वमन काय शिरेरो को अस्त्रिविता, मतलब इसमें हमको कुछ ये श्लोक में हमको बताया हुआ है, शोधन का मतलब दोष को, वात पित्त कफ, ये दोष को सीधा बॉडी के बाहर निकाल देना, शरीर के बाहर निकाल देना। और वो 5 प्रकार के हैं। कौन से, नीरो हो गया, नीरो बस्ती वमन विरेचन नस्य व रक्तमोक्षण, ठीक है। उसके बाद शमन, शमन मतलब दोष को कम करना, न शोधयति यत दोषान सम्मो न दरीत्यापि समीकरोति विषनाम शमन तच्च संतप्तता, मतलब ये जो दोष है शरीर में के, उसको बॉडी के अंदर ही कम करना, उसको बाहर नहीं निकालना। इसके प्रकार कितने गिरते हैं, तो 7 प्रकार है। कौन से, पाचन दीपन शुदा तृष्णा वायम आप्त सेवन एवं मारुत सेवन। उसके बाद लंघन मतलब लंघन लाघवयस यात देहस्य, मतलब लघुता कृशुता लाने वाली चीज बॉडी में, उसको हम लंघन ऐसा बोलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ब्रहण की। हाँ, ब्रहण यत भाव भात्व देहस्य, देह की जो वृद्धि करता है उसको ब्रहण ऐसा बोला जाता है। अनुपान, अनुपश्चायत पीयते इत्युनपानम, मतलब भोजन के बाद जो पिया जाता है उसको पेय, उसको हम अनुपान ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद द्रव्य, यत्र आश्रित कर्म गुणा कारणम समवायी तत द्रव्यम, जो
कर्म एवं गुण गुण के समवाय संबंध से आश्रित होता है, जिसका समवायी कारण होता है कार्य द्रव्य गुण व कर्म के साथ, उसको हम द्रव्य ऐसे बोलते हैं। गुण समवायी तु निष्ठ कारणम, ठीक है, जो समवायी कारण रहता है द्रव्य का, उसको हम गुण ऐसे बोलता है, गुण ऐसे बोल सकते हैं। कर्म प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, मतलब कोई चीज को घड़ा के लाना, क्रिया करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्म ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम, चलो। हाँ, सामान्य, सामान्य एकत्वकरम तुल्यार्थता ही सामान्यम, मतलब चीजों को समान बताने वाली दो चीजें हैं, उसका समान अर्थ निकालने वालों को हम क्या बोलते हैं, सामान्य ऐसे बोलते हैं। जो सामान्य एकवत्व क्रम, मतलब जो दो चीजों को एक करती है। विशेष का मतलब विशेषस्तु पृथकत्व, विशेषस्तु विपर्ययी, मतलब दो चीजों को पृथक करने वाली, दो चीजों को अलग करने वाली जो चीज रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विशेष ऐसे बोलते हैं। उसके बाद गुरु मतलब गुरुत्वम अध्यात्म असमवायी कारणम, मतलब जो गुरुता लाती है चीजों में, द्रव्य में, उसको हम गुरु ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद लघु, लघुनि ही द्रव्य वायु अग्निगुण बहुलानि भवन्ति, लघु गुण गुरु गुण के विपरीत गुण है, जो शरीर में लेखन और रोपण का कार्य करता है, और जो शरीर में हल्केपना लाता है। और आकाश, वायु और अग्नि, ये तीन ऐसे महाभूत है जो लघु गुण को दर्शाते हैं। क्षय का मतलब क्या होता है, शरीर में किसी चीज का क्षय होना, क्षय होना मतलब उसका एनाबॉलिज्म होना। ओके, तत्र संचिता स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, ठीक है, ये उसका श्लोक है, इतना ही याद करो, मोर देन इनफ है, ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना क्षय का मतलब। उसके बाद प्रकोप, प्रकोप मतलब क्या होता है कि क्षय से बढ़कर तेषा प्रकोपात कोष्ठतोद्र संचरण अग्निमिका पिपासा परिदाह अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेशन जायते, तत्र द्वितीया क्रियाकाल, ये दूसरा क्रियाकाल है। क्रियाकाल हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पर, क्रिया शरीर में, ठीक है, तो उसी के बारे में ये बात है। ओके, सब षट क्रियाकाल, छह क्रियाकाल होते हैं ना। क्रियाकाल मतलब कि बॉडी का, सॉरी, उपचार चिकित्सा करने में जो चीज छह छह क्रिया रहती, छह क्रियाकाल रहते हैं, उसको हम षट क्रियाकाल ऐसे बोलते हैं। वात प्रकोप के लक्षण क्या है, तो कोष्ठतोंद वात संचयन। पित्त प्रकोप के लक्षण, तो अंबट डकार आना, अम्लिका बोलते हैं उसको, पिपासा हमेशा प्यास लगते रहना, परिदाह मतलब हाथ और पैर, जो हाथ पैर क्या होते हैं उसमें जलजल होने लगती है। ओके, और कफ का अन्न द्वेष मतलब मलमल होना, और छाती में थोड़ा जड़पना महसूस होना, मतलब भारीपन महसूस होना। प्रसर क्या है, तो प्रसर मतलब फैलना, ठीक है, तो एव प्रकूप इतना प्रसारता है वायु वाम मार्ग गमन आटोप औपशोच परिदाह घुमायनानि पित्तस्य अरुचक विपाक अंग साध चर्दीति श्लेष्मनो लिंगानि भवन्ति तत्र तृतीय क्रियाकाल। तृतीय क्रियाकाल है हमारे पास प्रसर। तो वात प्रसर की लक्षण क्या रहती, तो वायु का गमन होते रहता, मतलब पेट में वेदना होती है और गुड़गुड़ ऐसा आवाज आता। पित्त का अगर प्रसर हुआ शरीर में, पित्त बढ़ गया बहुत ज्यादा शरीर में, प्रसर हो गया उसका, तो ओष शोष परिदाह गुमान होता है, मतलब सारे शरीर में दाह निर्माण होती है, गर्म वाफ निकलती है, ऐसे हमको पित्त प्रसर में देखने को मिलता है। वेराज कफ प्रसर में क्या, अरोचक अविपाक और अंगसाद, मतलब अन्न की सेवन की इच्छा न होना, अपचन होना और अंग आंग पूरा गल जाना। उसके बाद स्थान संशय, स्थान संशय ये चौथी प्रक्रिया है और प्रसर के बाद आती है। तो स्थान संशय न क्रुधा भवि व्याधि प्रदोतकम दोषा कुर्वाति यत लिग पर्वसो तदुच्यते। प्रसर अवस्थे में ये चौथा क्रियाकाल है। स्थान संशय ये चौथा क्रियाकाल है हमारे पास, और ये क्या काम करता है, तो बॉडी में घूमता रहता है, ठीक है, सतत फिरते रहता है, और ये इंसान को दुर्बल बनाता है, धातु मल एवं दुर्बल उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। स्थान संचय की वजह से कौन सी व्याधि होती है, तो उदर बुध सर्वदेह। उसके बाद भेद वात आदि लक्ष्य में वेदात भिन्नत्व भेदा, मतलब षट क्रियाकाल की ये शेवट लास्ट की क्या है, लास्ट की स्टेज है, और इसमें हमको भेद दिखने लगते हैं विविध प्रकार के, और हमको व्याधि स्पष्ट रूप से दिखने को मिलती है। उसके बाद रस का साधु अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय का षड द्रव्य आश्रिता च यथापूर्व बलवाहा, मतलब रस छह प्रकार के होते हैं, और कौन से है वो, साधु अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, ठीक है, गुड। अब ये लास्ट देख लेते हैं, तो आपके 20 मार्क फिक्स। ये रिवीजन टाइप चल रहा है हमारा। वीर्य, तो वीर्य क्या है, चरकस्तु आय, आय वीर्य तत् क्रियते येन या क्रिया नर्वीय कुरुते
किंचित सर्ववीर्योगुदा हिसा, मतलब चरक के अनुसार जो क्रिया वीर्य के बिना होती है, चरकाचा मत अनुसार जानी जी क्रिया के लिए जाते थे इस वीडियो में। हाँ, जो चरक के मत के अनुसार जो क्रिया की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। वीर्य के कितने प्रकार है, दो प्रकार है, एक उष्ण और एक शीत। उष्ण मतलब गर्म, शीत मतलब ठंडा। विपाक जठारेण अग्निना योगात यत उद्दीति रसातरम रसाना परिणाम अंते सविपाक इति स्मृतम। ठीक है, विपाक कितने टाइप का होता है, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य साधु अम्ल कटु कात्मक, मतलब तीन टाइप का हमको क्या देखने को मिलता है, विपाक देखने को मिलता है, साधु अम्ल कटु। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतना ही था, इतना पढ़ लिया आपने तो यहाँ से आपकी परिभाषा खत्म हो जाएगी। मैंने मीनिंग के साथ भी आपको एकदम फास्ट फॉरवर्ड में समझा दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे अन्वय लेखन। ओके, और अन्वय लेखन के बाद शनपथ कथा। इसके बाद अन्वय लेखन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। 30 मार्क के लिए आपको अन्वय लेखन है और सबसे ज्यादा वेटेज अन्वय लेखन का ही है। ठीक है, सो अन्वय लेखन देख लेते हैं हम। सबसे पहला श्लोक है हमारा, रागादि रोगान सतत नुष्टान शेषकाय प्रसतान शेषान उत्सुको महार दे दिष्टान दान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तो तस्मय। ठीक है, अब इसका पदच्छेद करें हमने, मतलब अन्वय विग्रह करें तो ऐसे विग्रह होगा। पदच्छेद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको अन्वय करना है। ओके, सो अन्वय कैसा होगा इसका, यह रागादि रोगान, ठीक है, यह रागादि रोगान सतत अनुशक्तान अशेषकाय प्रसितान अशेषान औसक्य मोह अरिदितान जगान तस्मे अपूर्व वैद्य नमः अस्तु। ठीक है, अब ये मैंने जितने भी अन्वय है ये पूरे पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा है और आप देखते नहीं हो अन्वय, इसलिए मैं यहाँ पर वो नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल में। ओके, ठीक है, गुड। इसका अर्थ क्या है, मनुष्य के संपूर्ण शरीर में हमेशा मोह, बेचैनी और उत्कंठा, ला राग, लोभ, द्वेष, काम, क्रोध, मत्सर, ये सारी चीजें रहती है और वैद्य इसको नष्ट करता है। ठीक है, ऐसे वैद्य को मेरा नमस्कार है, ऐसा ये श्लोक का अर्थ है। ओके, अब शब्द रूप देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको व्याकरण भी थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, उसके बाद ब्रह्मा स्मृतः आयुष्य वेदः प्रजापतिमग्रहत सौ अश्विनो तो सह शास्त्रे सौ अत्रि पुत्र गादिका मुनीन ते ते अग्नि शिदिकास्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। ठीक है, अब इसका अन्वय देख लेते हैं हम। तो ब्रह्मा आयुष्य वेदः स्मृतः प्रजापतिम अग्निग्रहत, ठीक है, स प्रजापति अश्विन दंतवन तो अश्विनो सहस्त्रात्र स इंद्र अत्रि पुत्रिकादिकान मुनीना अश्वी वेशादि को तू ते पृथक तंत्राणि ते निरे। ठीक है, अर्थ देख लेते हैं हम इसका। तो अर्थ क्या है इसका, तो अर्थ देख लो यहाँ पर इसका क्या है। तो ब्रह्मदेव ने सबसे पहले आयुष्य का क्या किए, स्मरण किए। आयुष्य का वेद मतलब आयुर्वेद का स्मरण उनको ऑटोमेटिक हुआ। वही ज्ञान उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिए, दक्ष प्रजापति ने वो ज्ञान अश्विनी कुमार को दिए, अश्विनी कुमार ने ये ज्ञान इंद्र को दिए, इंद्र ने ये ज्ञान अत्रेय अति मुनीन को दिया, आत्रेय मुनीन ने यही ज्ञान अग्निवेश को दिया, अग्निवेश ने ये ज्ञान 6 शिष्यों को दिया और फिर उससे ये ज्ञान ग्रंथ की रचना बनी। ठीक है, गुड। उसके बाद अष्टांग, हाँ, अथात आयुष्य कामी अध्याय व्याख्यानाम इति ही सामूहुरात्रायो महर्षकाय। इसका अन्वय देख लेते हैं हम। तो अत्रादयो महर्षय आयुष्म अथात आयुष्य कामी अध्याय व्याख्यानाम, मतलब इसके बाद हम आयुष्य कामी अध्याय का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आयु कामयन धर्मार्थ सुख साधनम आयु उपदेशेषु विदय परमादर। ठीक है, पदच्छेद देख लेते हैं हम इसका। तो आयु कामेन न धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विदय परमादर। ठीक है, इसका अन्वय धर्म अर्थ सुख साधनम आयु अस्ति तस्य काम मानेन आयुर्वेद उपदेशेषु परामर विधेय। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो धर्म अर्थ काम सुख साधना यही आयुष्य की कामना होती है और इसके बारे में आदर करना चाहिए, हितकर उपाय देखना चाहिए, अहितकर उपाय नहीं देखना चाहिए।
आहार विहार का पथ्य पालन करना चाहिए, ऐसा बोला गया हुआ है ये श्लोक में। ओके, गुड। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम। काय बाल ग्रह उद्रांग शल्य दुष्ट अजरा व्रशान अष्टो अंगानी तस्यैव चिकित्सा यीशु संस्कृता। ठीक है, इसका अन्वय देखिए हम। चिकित्सा यीशु संस्कृता अस्सी तस्य अष्टो अंगानी आयु काय बाल ग्रह उद्रांग शल्य दुष्ट अजरा व्रशान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है ये। मतलब आयुर्वेद में 8 शाखा है, वो 8 शाखा कौन से है? काय बाल ग्रह उद्रांग शल्य दुष्टा जरा व्रशान। ठीक है, वायु पित्त कफ चेति त्रयोदश समासत विकृत अविकृत देह क्रांति ते वर्तयन्ति च। इसका अन्वय समासत वायु पित्त कफ चेति त्रयोदशा विकृत देह क्रांति अविकृत वितयन्ति च। ठीक है, वात पित्त कफ ये क्या है? 3 दोष है, और ये 3 दोष जो रहते हैं अगर वो विकृत अवस्था में रहेंगे तो सम अवस्था में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, विकृत और अविकृत अवस्था में रहिए तो देह की भ्रांति करेंगे, मतलब देह का विनाश करेंगे। ठीक है, दोष का स्थान ते व्यापिनो अपि हन्नाद भी अधो मध्य उद्र संश्रय। ठीक है, अन्वय ते सर्व देह व्यापीन अपि हत नाभि अधो मध्य उद्व संश्रय ते वय अह। ये दोनों भी उसके हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपको एक लिखना है। ये भी है उसका अन्वय और ये भी है उसका अन्वय। ओके, अर्थ तो आपको पता है कि त्रिदोष ये सर्व शरीर में व्याप्त है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है। वो क्या है कि जो वात दोष रहता वो कहाँ पर रहता? नाभि के नीचे। पित्त दोष कहाँ पर रहता? नाभि में। और कफ दोष कहाँ पर रहता? नाभि के ऊपर के साइड में। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद चलिए प्रीणन जीवन अन्वय देखो। प्रीणन जीवन लेपो स्नेहो धारण पुण्य गर्भ उत्पादच्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतन। अन्वय प्रीणन जीवन लेपो धारण स्नेहो पुण्य गर्भ उत्पादच्च धातुना कर श्रेष्ठ कर्म क्रमात्। ठीक है, सो यहाँ पर धातु की श्रेष्ठ कर्म बताई हुई है, जैसे रस का प्रीणन है, रक्त का जीवन है, मांस का लेपन है, मेद का स्नेहन है, अस्थि का धारण है, मज्जा का पूरण है और शुक्र का गर्भ उत्पादन है। उसके बाद रसे रोक्ष श्रम शोषोग्लानि शब्द असहिष्णुता रक्त अम्ल प्रीति शीरा शैथिल्य रुक्षता। तो इसका पदच्छेद, इसका अन्वय देखो तो रोक्ष भ्रम क्या होगा इसका? देखो, रोक्ष भ्रम शोषग्लानि शब्द सहिष्णुता अम्ल शिशिर प्रीति शीरा शैथिल्य रुक्षता। ठीक है, शीन रस से, शीन रक्त से क्या होता है? तो शीन रक्त से अम्ल शीत पदार्थ की आवड़ होती है, सीरा शैथिल्य होते हैं, मतलब कोलैप्स होते हैं ब्लड वेसल्स। ओके, मूत्रे अल्पा मूत्रते कुच्छादिन शास्त्रे वा सेव्य रोमिस्थ शब्द रोधता स्फुटन त्वच। इसका अन्वय अल्प मूत्रे मूत्रेत स्त्राव कुच्छरादिवीर्ण रोम मुच्चिति स्तब्ध रोमता स्फुटन त्वच श्वेते। मतलब शीन मूत्र, मूत्र का शीन मूत्र हुआ तो क्या होगा कि मूत्र त्याग जो रहेगा वो कम होगा, सकष्ट होगा और वर्ण उसका बदल जाएगा और उसमें से रक्त आने लगेगा। अगर मूत्र की क्या हो गई तो क्षीण हो गया मूत्र, तो उसका अगर क्षय हो गया तो। तत्र स्तीने स्थितो वायु पित्ततु श्वेत तक्तयो श्लेष्मा शेषुना तेषु माश्राया श्रियाना मिथ। ठीक है, इसका अन्वय देख लेते हैं हम। तो वायु तत्र अस्ति स्थितो पित्ततु स्वेद रक्त श्लेष्मा तेना तेना शामाश्रया श्रीना शेषु श वात आश्रय का स्थान अस्थि धातु है, पित्त के स्वेद है और रक्त का क्या है? तो कफ है। ये ऐसा आश्रय आश्रय संबंध यहाँ पर बताया गया है। पक्वाशय घटी शक्ति श्रोता स्पर्शन आनंदियम स्थान वातस्य तत्रापि पक्वादान विशेषत। इसका अन्वय पक्वाशय घटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्श इंद्रिय वातस्य स्थान विशेष पक्वादान। यहाँ पर क्या बताया हुआ? पक्वाशय कटी शक्ति कान अस्थि एवं त्वचा, ये वात की क्या है? मुख्य स्थान है। उसके बाद आमाशय आश्रय पित्त रंजक रस रंजनात् बुद्धि मेधा अभिमादरीय भी प्रेतार्थ साधनात्। मतलब आम इसका ये देख लो क्या है अन्वय। हाँ, रंजक पित्तक आमश्रय आश्रय रस रंजनात् अभिमा धैर्य शी विप्रता बुद्धि मेधा साधनात्। ठीक है, अर्थ क्या होगा इसका? तो रंजक ही आमाशय में रहता है, रस को रंग दे, लाल रंग देने का काम करता है ये रंजक पित्तक। ठीक है, उसके बाद अत अवलंबक श्लेष्मा यथोस्थित क्लेदन स अन्न
संगात क्लेदनात् रसबोधनात्। अन्वय देखो इसका, यथा यस्त्वा माशयस्तसित स अन्न संगात क्लेदनात् रसबोधनात् अंत अवलंबक श्लेष्मा। मतलब कफ के 5 प्रकार है, वो अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। ओके, गुड। ये वैदिकीय सुभाषितम के श्लोक ऑलरेडी देखे हुए हैं हमने, वो जाकर आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, सो ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ओके, चलो, थैंक यू। अभी हम इसके बाद क्या देखेंगे, शनपक कथा देख लेंगे, मतलब पंचतंत्र कथा। देखो यहाँ पर आपको 5 कहानियां पढ़नी है पंचतंत्र की, और वो 5 में से आपको 2 कहानियां आएगी। ठीक है, 15 मार्क की कहानियां है हमारी। एक क्वेश्चन LAQ में और एक क्वेश्चन SAQ में आपका बनेगा। ठीक है, आपको एक श्लोक दिया जाएगा, वो कथा का सारांश आपको पूरा के पूरा संस्कृत में उतारना पड़ेगा, या फिर आपको आपकी मातृभाषा में उतारना पड़ेगा, मतलब आपकी लैंग्वेज में उतारना पड़ेगा। संस्कृत में आपने टूटा फूटा भी उतारा तो भी आपको पासिंग पुरते मार्क्स मिल ही जाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उसका मराठी में अनुवाद बताऊंगा या फिर हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। मराठी में बुक है ये, तो मराठी में ही बताऊंगा। ओके, तो मराठी में अनुवाद बनाने के बाद जिसको मराठी नहीं आती होंगी वो सब टाइटल ऑन कर सकता है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है तो मैं दोनों भी लैंग्वेज में ट्राई करूंगा समझाने के लिए। ओके, सो बिना किसी देरी के पहली कथा देखते हैं हम। 5 कथा है, 15 मार्क के लिए आने वाला है, सो आखिर तक देख लेना है। मीनिंग समझ लो, टूटे फूटा क्यों नहीं लिखते आप, पर लिख के आओ बस संस्कृत में। ओके, गुड। तो शनपक कथा का श्लोक क्या रहेगा, कुदष्ट कुपीरत कुक्षत्य, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। ओके, कृच्छत कुपीरेक्षतम तेनेरेन न कर्तव्य नापी तेनात्र यकृतम। ठीक है, ये इसका कथा का सारांश देख लेते हैं अब। ये इसका ये श्लोक रहेगा, देखो शनपक कथा का श्लोक क्या रहेगा, अपरीक्ष न कर्तव्य सुपरीक्षितम पश्चात भवंती संतापो ब्रह्मणा नकुलार्थ। ब्रह्मणा नकुलार्थ आया यहाँ पर, तो जैसे ही ब्रह्मणा नकुलार्थ आया आपने समझ जाना है कि ब्रह्म के किसकी कथा है ये कथा हमारी बोली जा रही है, हमारे शनपक कथा के बारे में बात हो रही है। ओके, सो मराठी में सारांश देख लेते हैं हम। तो एक राज्य था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। मणिभद्र के नाम का एक धनिक व्यक्ति वहां पर रहता था। धनिक व्यक्ति मतलब जिसके पास पैसा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वो काम करता था। दुर्भाग्यवश से उसका धनक्षय हो गया। अब धनक्षय जैसे हुआ तो उसके वजह से वो दुखी रहने लगा। तो उसके दिल में एक बार विचार आया, ये गरीब का धिक्कार है, ये गरीबी का धिक्कार है, और पवित्र दया सोहे गुण दारिद्र मनुष्य को शोभा नहीं देते हैं। जैसे वर्तवनुक हो गई, पवित्रा हो गई, दया हो गई, सुसभ्य हो गई, ये जो दरिद्री है ये मनुष्य को शोभा नहीं देते। बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि तेल मीठ तांदुल वस्त्र ईंधन के वजह से चिंतित हो जाती है। असल्या जगह और ऐसे जगने को कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं मेरा प्राण त्याग दूंगा। ठीक है, और वो ये सोचकर सो गया। उसके बाद उसके सपने में क्या हुआ कि एक जैन साधु का रूप में एक इंसान प्रकट हुआ। वो जैन साधु के रूप में प्रकट होने के बाद वो उन्हें मणिभद्र को बोला, ए मणिभद्र, तू चिंता मत करो, तू चिंता बिल्कुल मत करो, आत्महत्या करने का मत सोचो, मैं कल तेरे घर पे एक पदनिधि बन के आऊँगा, और तूने क्या करना है, जैसे मैं पदनिधि बन के आया तेरे घर पे तो तूने मेरे सिर पे प्रहार करना है, और सिर पे प्रहार करने के बाद मैं सोने का बन जाऊंगा, और वो सोने से तू क्या करना, तेरा गुजारा कर लेना, तू और अमीर बन जाना। उसके बाद सुबह उठ के मणिभद्र को ये विचार आया हुआ कि ये सपना जो आया था मेरे को, जो ख्वाब आया था वो सही होगा या गलत होगा। तो ये सोचता रहा वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मणिभद्र की पत्नी ने एक नाभि जो बाल काटने वाला रहता और नख काटने वाला रहता, उंगलियां के नाखून काटने का रहता, उसको बुलाया घर पे, और वो नाभि सेम टू सेम शनपक जैसे दिखने लगा मणिभद्र को। और शनपक के सिर पर मणिभद्र ने क्या किया, फिर उसको देखते से ही उसके सिर पे कुल्हाड़ी ये डंडा मार दिया। और वो जैसे डंडा मारा तो वो जो शनपक था, वो जो नाभि था, वो शनपक था जो ख्वाब में आया था, वो क्या बन गया, पूरा सोना बन गया। और इसके वजह से जो मणिभद्र था वो अत्यंत खुश हुआ। पर नाभि आश्चर्यचकित होकर ये गोष्ठी देख रहा था। और ये जो नाभि ने देखा ये सब, तो वो जो नाभि आया था, वो नाभि को मणिभद्र ने क्या किया, कुछ पैसे दिए और बोला कि भाई किसी को बोल मत, अगर तू ये किसी को बोलेगा तो क्या होगा, सब मेरे पे डाउट करने लगेंगे। तो नाभि घर पे जाके क्या करा,
नावी घरी जाऊन विचारू करू लागला, जर शनपकच्या डोक्यावर काठी मारून सोने मिळत असेल तर मी सुद्धा सोने मिळवीन. ठीक है. सो अब नावी क्या सोचने लगा, मैं भी अब सोने के लिए क्या करूँगा कि नावी के सिर पे मारा तो शनपक के सिर पे मारा हमने, मतलब जैन साधू के सिर पे मारा, तो मेरे को भी सोना मिलेगा. दुसऱ्या दिवशी साधूच्या मठात जाऊन त्याने सर्व साधूंना आपल्या घरी जेवणाचे आमंत्रण दिले. मतलब दूसरे दिन साधुओं के घर पे गया और साधुओं के घर पे जाने के बाद उसने क्या किया, सबको जीवन का आमंत्रण दिया. प्रथम मुख्य साधु ने वो नकार किया, लेकिन उसके बाद पूरे साधुओं को बहुत ज़्यादा आश्वासन और लालसा देने की वजह से वो साधु क्या हो गए, धन लोभ के वजह से वो नावी के घर पे चले गए. और नेत्र कर्म त्वचा सर्व जीर्ण होतात पण अशा जीर्ण होत नाही. ठीक है. उसके बाद नावी के घर पे वो जैसे गए तो नावी ने उनके सिर पे जोर जोर से काठियाँ मारनी चालू कर दी. और वो काठियाँ मारने की वजह से क्या हुआ, उसमें से एक इंसान मर गया जो शनपक था. ठीक है. और एक का गला, और क्या हुआ, एकच गलका सुरू झाला गावच्या कोतवालला ही बातमी मिळाली. त्या और यही बात किसको पता चली, फिर कोतवाल को पता चली. कोतवाल मतलब क्या होता है, हमारा वो जो वकील होता है, वकील को मालूम पड़ गई. और वकील को मालूम पड़ने के बाद वकील ने क्या किया, न्यायाधीश के पास ले गया, किसको, नावी को. और न्यायाधीश के पास ले जाने की वजह से वो ये जो कृत्य था वो गलत हुआ ऐसे न्यायाधीश को बोला उन्हें. और न्यायाधीश को बोलने के बाद उसने क्या किया कि ये कृत्य बता दिया नावी ने न्यायाधीश को कि इस वजह से मैंने ऐसा कृत्य किया है. तो किस वजह से कि मणिभद्र के घर में भी एक वृत्य सोने का पूरा क्या मिला था हमको, सोने का ये मिला था, सोने का. वो शनपक कथा को वो जो साधु थे, जैन साधु, उनको मारने की वजह से क्या मिला था, ये मिला था, क्या बोलते उसको, सोना मिला था मणिभद्र को. इसलिए मैंने भी ये ट्राई किया. ठीक है. सो इस वजह से हमको तात्पर्य क्या मिलता है, नीट परीक्षण करे सिवा किसी का नीट परीक्षण करे इसके कोई भी चीज़ें हमने नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा अनर्थ हो सकता है उस वजह से. ठीक है. समझ में आएगा आपको. ये थी शनपक कथा. ब्राह्मणी नकुल कथा क्या है, तो ये कथा बहुत बार सुनी होगी आपने. ठीक है. ये मराठी में ही सुना देता हूँ मैं. कोण्या एका गावात देवशर्मा नावाचा एक ब्राह्मण राहत होता. त्याच्या पत्नीने एका पुत्राला जन्म दिले. ठीक आहे. त्याच दिवशी एका मंगुसेची माती देखील पिल्लाला जन्म देऊन मृत झाली. त्या ब्राह्मणीने मुंगसाला पुत्राप्रमाणे वाढविले, परंतु तिला एक भीती मनात वाटायची की हे मुंगसाचे पिल्ला आपल्या बाळाला अपाय सुद्धा करू शकेल. म्हणतात ना, कुप्रोतापी भवेंत पुसा हृदयानं, मुलगा कितीही वाईट असला तरी आईबापांना आनंदीच असतो. एक दिवशी ब्राह्मणीने मुलावर अंथरून झोपविले व पतीला म्हणाली, अहो मी पाणी आणण्यासाठी जात आहे, मी येईपर्यंत बाळाचे मुंगसापासून रक्षण करा. असे सांगून ती गेली. परंतु ब्राह्मणीने भिक्षा मागण्यासाठी तिच्या पाठोपाठ गेला. ठीक आहे. थोड्याच वेळात बिळातून एक साप बाहेर आला, पण मुंगसाने त्याला ठार मारून त्याचे तुकडे केले. काही वेळात ब्राह्मणी पाण्यात घडा घेऊन आली आणि मुंगसाला पाहिले. त्याच्या तोंडाला रक्त लागले पाहून तिला वाटले याने आपल्या बाळाला घात केला. तिने संतप्त होऊन पाण्याचा गळा मुंगसावर टाकून त्याला मारून टाकले आणि ती आत गेली. बाळ व्यवस्थित शांतपणे झोपले होते. मग तिला पश्चाताप झाला. आपण मुंगसाला मारायला नको होतो. तो ब्राह्मण आल्यावरती तिला म्हणाली, अहो लोभी, तुमच्या लोभीपणामुळे आता हे बघा आणि भोगा आपल्या पापाची फळे. ठीक है. तो इसका श्लोक क्या होगा, अति लोभे लोभ नेव परिज्यते, अति लोभा बाबुत्यस्य चक्र भ्रुमति मस्तके. तो देखो ये श्लोक में एकदम सिंपल बताता हूँ. एक ब्राह्मण था और क्या हुआ था ना कि उस ब्राह्मण के घर में उस ब्राह्मण को एक बेटा हुआ था. और वो बेटे के साथ साथ एक वहाँ पर ये था, क्या बोलते उसको अपन, नकुल. नकुल मतलब समझता है क्या आपको, मुंगूस. मुंगूस था. तो मुंगूस का भी बच्चा हुआ था, लेकिन मुंगूस किसी रीज़न की वजह से मर गया था. तो मुंगूस के मरने के बाद क्या हुआ ना कि मुंगूस जो ब्राह्मण की औरत थी उन्हें दोनों को अच्छे से पाली, मुंगूस को भी और उसके बच्चे को भी. लेकिन क्या हुआ ना कि वो जो औरत थी ब्राह्मण की, उसको लगता था कि जो मेरा बच्चा है ना, ये बच्चे को खतरा है किससे, मुंगूस से. ठीक है. सो एक दिन क्या हुआ कि वो बाहर गई पानी लाने और उसने उसके पति को बोली, ब्राह्मण को बोली, ब्राह्मण जी आप यहीं रुकना और बच्चे का ध्यान देना, मुंगूस कहीं उसको खाना ले. तो लेकिन क्या हुआ कि ब्राह्मण चला गया. क्यों चला गया, क्योंकि उसको भिक्षा मांगनी थी. तो भिक्षा मांगने की वजह से वो चला गया. तो उतने में क्या हुआ ना कि ये दोनों बाहर थे, बच्चा घर में था, बच्चा सो रहा था. तो उतने में सांप आया एक, और सांप आने की वजह से क्या हुआ कि वो मुंगूस ने देखा, और मुंगूस ने देखा कि वो बच्चे की तरफ जा रहा है. तो मुंगूस के बच्चे ने क्या किया, उसको
झगड़ा करके उसको मार डाला, किसको, सांप को। इतने में आने के बाद जैसी वो बाहर आया, कौन बाहर आई, जैसी उसकी माँ आई, बच्चे की माँ अंदर आई, ब्राह्मण की औरत, तो देखा उसने कि मुंगूस के मुंह में खून लगा हुआ है, मुंगूस बाहर बैठा हुआ था। तो मुंगूस को लग रहा था शाबाशी देंगे हमारी मैडम, मैंने सांप को मारा। तो लेकिन उसने क्या करी, वो जो हंडा था ना उसके सिर पे मार दी, क्योंकि उसको क्या लगा कि इसने मेरे बच्चे का घात कर डाला, इसने मेरे बच्चे को मार डाला। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि उसने सांप को मारा था। ठीक है, सो इसका तात्पर्य क्या है की कोणतीही गोष्ट अविचारण करून लोभीपणा करू नये। मतलब इंसान ने जितना कम हो सके उतना कम लोभ अपने अंदर रखना चाहिए, ऐसा ये इसमें बोला हुआ है। ओके, समझ में आया आपको? गुड। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरी कहानी हमारी। हाँ, तीसरी कहानी कौन सी है हमारी, देख लो। क्या नाम है तीसरी कहानी का? लोभष्टि चक्र, लोभ विष्टि चक्रधर कथा। ठीक है, चतवारी ब्राह्मण भी बोलते हैं उसको शायद। हाँ, चतवारी ब्राह्मण भी बोलते हैं, चलो कोई नहीं। हाँ, कोण्या एका गावात 4 ब्राह्मण राहत होते. त्याच्यामध्ये गाढ मैत्री होती, पण ते निर्धनच होते. त्याच्याकडे धन नसल्यामुळे त्यांना फार अपास्मद जीवन जगत होते. बांध बांधवामध्ये असे राहण्यापेक्षा वनात जाऊन वाघ सिंहाचे सन्निघात जंगलात जावे असे त्यांना वाटे. त्या चौघांनी विचार केला की संपत्ती मिळण्याशिवाय देशाटन करावे. ते चौघे बाहेर पडले. फिरत फिरत ते उज्जैन येथे शिप्रा नदीजवळ स्वामी भैरवनाथ यांच्या आश्रमात आले. भैरवनाथांनी त्यांना यथोचित सत्कार केला व तुम्ही कोण आहात, याकडे कसे आलात वगैरे चौकशी केली. तेव्हा त्यांनी सांगितले की आम्ही निर्धन आहोत, धनाच्या शोधात आहोत, आमची मदत करा, आपल्याला खूप सिद्धी प्राप्त आहेत असे आम्ही आपल्याबद्दल ऐकले आहे. तेव्हा भैरवाने त्यांना सिद्धवादी दिल्यास सांगितले. सिद्धवादी उनको सबने, तुम्ही या वाती घेऊन हिमालया दिशेला जा. ज्याच्या हातून ही वात पडेल तिथे खणून पण तुम्हाला तिथे धन मिळेल. याप्रमाणे ते पुढे निघाले. काही अंतरावर प्रथम एकाच्या हातातून वात पडली. त्याने तिथे खणले असता त्याला खूप तांबे मिळाले. त्याने गोळा केला, परंतु इतर तिघेही म्हणाले आम्हाला तांबे नको, एवढ्याने आमचे दारिद्र्य दूर होणार नाही. ते तिघे तसेच पुढे गेले. पहिला तांबा घेऊन परतला. पुढे थोडा वेळ चालल्यानंतर दुसऱ्याच्या हातात वाट पडली. त्याच्या चांदी मिळाली, तो परत गेला. नंतर थोड्या वेळाने तिसऱ्याला हातातून वात पडली. त्यांना सोने मिळाले. त्यांना चौथ्याला सांगितले हे सोने घेऊन परत जाऊया, पण त्याने ऐकले नाही. तो म्हणाला आधी तांबे मग चांदी, आता सोने, पुढे रत्ने मिळतील, मी पुढे जातो. सोने घेणारा म्हणाला मी इकडेच थांबून तुझी वाट पाहीन. पण चौथा तसाच एकटाच पुढे गेला. थकला, तहान लागली, दमला. एके ठिकाणी थांबल्यावर त्याने एक विचित्र दृश्य बघितले. एका मनुष्याचा रक्षा होत होता व त्याच्या डोक्यावरती चक्र फिरत होता. त्याने चक्रधराला विचारले हे असे काय, की काय आश्चर्य. तेच चक्र चौथ्याच्या डोक्यावर फिरू लागले. आधीचे मनुष्य मोकळा झाला, चौथा घाबरला. आता हे किती दिवस फिरणार? पहिला म्हणाला सांगता येत नाही, व तो निघून गेला. थोड्या वेळात सुवर्ण आधी आला. तो चौथ्याला शोधत होता. तेव्हा चौथ्याच्या चक्रावरची हकीकत सांगितली. तेव्हा सर्व संध्यालाच वाईट वाटले. मग तो म्हणाला मी तुम्हाला सांगत होतो सेनेन घेऊन चाल, पण तू एवढे नाहीस, तू पंडित आहेस पण तुला बुद्धी नाही. ठीक है, अंतिम श्लोक का याचा, इसका तो वर बुद्धि न सविद्याना बुद्धि सत्तमा विद्धि भी निश्चित यथा ते सिंहकारक. ठीक है, आप इसका जो ये है मैं समझा देता हूँ एकदम शॉर्ट में. 4 ब्राह्मण थे, चारों दोस्त थे और चारों को अच्छी ही विद्या हासिल थी, लेकिन उनके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था. तो क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो गांव के बाहर निकलने लगे. और गांव के बाहर निकलने के बाद वो एक आश्रम गए. वो आश्रम का नाम क्या है, तो वो आश्रम का नाम है हमारा स्वामी भैरवनाथ के आश्रम गए. स्वामी भैरवनाथ को उन्होंने बोले कि स्वामी भैरवनाथ, हम पैसों की तलाश में आए हुए, हमको बहुत ज़्यादा अकल है, हमको सब कुछ प्राप्ति है, लेकिन अब आप बताइए हमको हमने क्या करना चाहिए, हमारे पास पैसा ही नहीं. तो उनको स्वामी भैरवनाथ एक सलाह, 4 वाती देते, 4 लकड़ियाँ देते और चारों को बोलते कि तुम हिमालय के तरफ जाओ, जिसके पास ये चारों लकड़ियाँ देता हूँ मैं चारों को, जिसकी लकड़ी गिरी उसने वो खोदना है और खोदने के बाद वो चीज़ उसने ले लेना है. तो चारों जाते हैं. तो जाते जाते पहले ही टाइम एक के हाथ में से एक लकड़ी गिरती है, वो वहाँ पर खोदता है, उसको तांबा मिलता है. वो सबको बोलता है भाई तांबा ले लो और चलो यहाँ से. अब तो सब बोलते हैं नहीं हमको तांबा नहीं लेना, हम तांबे से हमारी गरीबी नहीं जाएगी. फिर उसके बाद क्या होता है कि
और थोड़ा आगे जाते हो तो एक के पास पे से और क्या गिरती है, एक ही गिरती है, क्या गिरती है, अपनी लकड़ी गिरती है। लकड़ी गिर खोदते हैं वहाँ पर, वो खोदने के बाद उनको क्या मिलता है, सोना चांदी मिलती है, ठीक है। वो सबको बोलता है चांदी लेके चलो भाई, तीनों अपन आप जाने दो। तो वो दोनों क्या बोलते हैं, नहीं हमको चांदी नहीं चाहिए, तू चांदी ले और तू चला जा। फिर और आगे जाते हैं, लकड़ी गिरती है और एक के पास से दो ही जने बचते हैं। अब तो सोना मिलता है वहाँ पर, खोद के देखते हैं वहाँ। तो खोदने के बाद वो बोलते हैं चल अब भाई अपन दोनों कैच करेंगे, अपन दोनों निकालेंगे, निकल जाएंगे ब्राह्मण। लेकिन वो क्या बोलता है, भाई देख पहले को तांबा मिला, दूसरे को सोना चांदी मिला, तीसरे को सोना मिला, अब चौथे को कुछ और भाई सोने रत्न भी मिल सकते हैं। तो वो क्या करता है, आगे जाता है। और आगे जाने के बाद क्या होता है फिर, कि उसको एक चक्र दिखता है, और वो चक्र उसके सिर, एक इंसान के आंख में से खून निकल रहा होता है और वो चक्र उसके सिर पे घूम रहा रहता है। तो वो ये दृश्य देखने जाता है। तो वो दृश्य देखने के बाद क्या होता है, कि वो दृश्य देखने के बाद वो चक्र उसके सिर पे घूमने लगता है। और वो फिर वो उससे पूछता है जिसको रक्तस्राव हुआ है कि क्या होगा भैया, कब निकलेगा ये। तो वो बोलता है मेरे को कुछ मालूम नहीं। तो फिर वो जो सोना लेने क्या, सोना जिसके पास था वो उसके पास आता है और वो उसको पूछता है भाई ये क्या हुआ है, तेरे सिर पे चक्र क्यों घूम रहा है। तो वो सब कहानी बताता है। और फिर वो जो सोना जिसके पास था वो उसको बोलता है तू लोभी इंसान है और तेरे में बुद्धि नहीं है, तू ब्राह्मण है फिर भी तेरे में बुद्धि नहीं है, ऐसा ये बोलता है, ठीक है। ये श्लोक देख लिया आपने, गुड। इसका तात्पर्य क्या है कि पंडिता शिवाय ज्ञान श्रेष्ठ ठहरते, पुस्तक के वगैरह भी हमको जो ज्ञान मिलता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, पुस्तक से ज़्यादा प्रात्यक्षिक ज्ञान ये ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ऐसा हमको समझ में आता है ये कहानी में, ओके। उसके बाद सिंह कारक ब्रह्म पुत्र कथा, ये देखने वाले हम। सो जो नेक्स्ट कहानी हमारी वो है सिंह कारक ब्राह्मण पुत्र की कथा, ठीक है। इसका श्लोक क्या है, तो वर बुद्धिहीन सवीक्षा बुद्धि सत्तमता बुद्धिहीना विनश्यति यथा ते सिंह कारक। और दूसरा श्लोक कौन सा है, तो अपि शास्त्रेषु कुशल लोकाचार विवर्जति सर्वे ते हास्यता यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता, ठीक है। चलो, एक गांव था, उसमें चार ब्राह्मण के पुत्र रहते थे। चारों बचपन से एक साथ रहते थे और वो साथ में ही खेलते थे और साथ में अभ्यास भी करते थे। परंतु उसमें से एक बुद्धिमान था और बाकी के बनते आने शास्त्र में। एक बुद्धिमान था लेकिन उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हुई थी, ठीक है। लेकिन वो जो चार थे, वो चारों क्या थे, जो ज़्यादा होशियार थे और उन्होंने अभ्यास भी किया हुआ था, शास्त्रों का अभ्यास भी किया हुआ था, ठीक है। लेकिन तो अब ये इनको क्या कहा, तो ये चारों ने क्या किया, ये चारों पंडितों के बच्चों ने, इन्होंने सोचे हम बाहर जाएंगे। तीनों ने सोचे, जो पढ़ाई करते थे शास्त्र की, तीनों ने सोचे हम बाहर जाएंगे और राज आज घर पे आने के बाद राजा से बहुत अच्छी से पढ़ाई करेंगे शास्त्र की, और बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, पैसा लेंगे राजा से पढ़ाई करके आने के बाद, ठीक है। सो तीनों बोलने लगे वही कि हम तीनों जाएंगे, उसको नहीं लेंगे। लेकिन एक उसमें से बोला अरे यार हम चारों साथ में ही बचपन से रहते थे, चल हम चारों भी साथ में जाएंगे। तो ऐसे रीति ने वो चारों निकल जाते हैं एक वन में, और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा शिक्षा लेते हैं। और शिक्षा लेने के बाद वो एक मृत्य सिंह को देखते हैं। अब वापस आते हैं गांव में, तो वापस आने के बाद वो एक सिंह को देखते हैं, लॉयन को देखते हैं, ठीक है। और लायन को देखने के बाद तीनों बोलते हैं कि चलो अब आप एक काम करेंगे, जो हमने सीखा है, जो विद्या प्राप्त की है, उसका हम यहाँ पर प्रत्यक्ष में देखेंगे कि वो विद्या कितनी सरल हुई है। तो वो जो मृत सिंह था, मतलब मरा हुआ लायन था, मरा हुआ चीता सिंह था, वो क्या हुआ, वो मरा हुआ था। तो जो जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी वो क्या करता है, ए भैया बोले मेरे को कुछ लेना देना नहीं, बोले मेरे को झाड़ पे चढ़ने दो बोले, और फिर तुम्हारा प्रत्यक्ष ज्ञान करो बोले इसका। तो एक क्या करता है कि उसकी जो हड्डियां है वो बराबर रीति से लगाता है। दूसरा क्या करता है, तो उसका उसमें मांस स्नायु और रक्त भरता है। और तीसरा उसमें प्राण का संचार करता है। अब ये जैसे ही होता है तो सिंह, जो सिंह है, जो लॉयन है, वो जिंदा हो जाता है। और जिंदा होने के बाद ये तीनों को वो खा लेता है, लेकिन वो चौथे को नहीं खा पाता, ठीक है। वो चौथा कहाँ पर चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है, जड़ पर चला जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको, गुड। सो यहाँ से आपको तात्पर्य क्या मिलता है कि अपि शास्त्रेस्तु कुशल लोकाचार्य विवर्जति सर्वे ते हास्यता यति यथा ते मूर्ख पंडिता, मतलब केवल ही पुस्तक ज्ञान उपयोग नहीं आता, व्यवहार ज्ञान भी हमको होना चाहिए, ओके। सो लास्ट कहानी हमारी मूर्ख पंडित की, तो देख लेते हैं हम मूर्ख पंडित में क्या है। तो इसका श्लोक क्या है, श्लोक देखो, कौन सा श्लोक है,
अपि शास्त्रेषु कुशल लोकाचार विवर्जति सर्वे ते हास्यता यान्ति यथा मूर्ख पंडितः। ये श्लोक है बोलना इसका भी। चलो कोई नहीं। चलो, एक गांव में 4 ब्राह्मण के पुत्र रहते थे, ठीक है। और वो 4 ब्राह्मण के पुत्र कन्याकुब्ज यहाँ पर सीखने के लिए गए थे। 12 वर्ष से होने के बाद वो विद्या उनकी संपन्न हुई और वो घर पे वापस आने लगे। कुछ दूर, अब जैसे ही वो घर से वापस आने लगे तो उन्होंने क्या देखा, एक मिनट, ये बंद कर देता हूँ। हाँ, तो तो उन्होंने 2 मार्ग देखे, और वो 2 मार्ग देखने के बाद एक मार्ग पे बहुत ज्यादा यात्री जा रहे थे। तो चारों में से एक ने क्या किया, पुस्तक निकाली, और पुस्तक निकालने के बाद पढ़ा उसने कि जो रास्ते से ज्यादा लोग जाते हैं वही रास्ता श्रेष्ठ होता है, ऐसे बोल के वो सारे के सारे कहाँ पर चले गए, यात्रा पे चले गए। ठीक है, वो बहुत सारे लोग जहाँ जा रहे थे वो उनके साथ चले गए। और वो जो बहुत सारे लोग जा रहे थे वो कहाँ पर जा रहे थे, तो वो शमशान में जा रहे थे। ठीक है, तो शमशान में गए, फिर वो देखा उन्होंने, और शमशान में जाने के बाद उन्होंने एक गधे को देखा, और दूसरे ने पुस्तक निकाला, और दूसरे ने पुस्तक निकाल के क्या पढ़ा कि उत्सवात दुखात संकटात दुष्काळात राजसभेत शमशानात जी व्यक्ति बैठेल तिला बांधव समझावे। मतलब हमको उत्सव में, दुख में, संकट में, दुष्काल में, राज्य राज्य के सभे में, शमशान में जो व्यक्ति मिलती है उसको हमने क्या समझना चाहिए, बांधव समझना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर जो गधा था, जो गधा दिखा था, उन्होंने वो चारों ने क्या किया, वो गधे को क्या कर लिया, उनका बांधव समझ लिया। उनको एक उसके बाद उनको एक ऊँट दिखा, तो तीसरे ने पुस्तक निकाली, और धीमी गति का जो रहता है वो धर्माची गती वेगवान असते हे वाचून उंट हाच आपला धर्म असे त्यांना वाटले। ठीक है, तो धर्म की गति जो रहती है वो वेगवान रहती, इसलिए उनको उंट ये अपना धर्म ऐसा लगा। पुढे त्यांनी वाचले गोष्टीच्या धर्माची सांगड घालावी, और उन्होंने म्हणून त्यांनी उंटाला गळवाच्या गळ्यात बांधले हे अब जो गति वाली चीज रहती है उसको हमने धर्म के साथ बांधना चाहिए, ऐसा बोला हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, ऊंट को, जो ऊंट था उसको गाड़व के गले में बांध दिया, और इस वजह से क्या हुआ, जो धोबी का ऊंट था वो, जो धोबी का गाड़व था वो, तो धोबी ने उनको बहुत मारा और मार के भगा दिया। फिर एक बार वो फिर आगे चल के वो एक नदी पे गए, त्यात पळसाचे पान वाहत होते, उसमें एक पलस का पान बहा रहा था, बह रहा था वो नदी में। वो पान देखकर उन्होंने ये विचार किया कि इस पे हम उड़ी मारेंगे, कुदी मारेंगे, और कुदी मारने के बाद वो बुडने लगा, मतलब नीचे डूबने लगा। दुसऱ्यांची शिष्यांची पकडली, सर्व नाश होत असताना शहाणपण माणूस अर्ध्या भागाचा त्याग करतो। अब उसको याद आया कि शहाना इंसान वो है जो सारी चीज़ों का त्याग करता। ऐसे करके उसने मस्तक तोड़ा, और वो मस्तक तोड़ने के बाद वो क्या हुआ, वहाँ पर गिर गया। ठीक है, इस वजह से वो क्या हुआ, मोठा आकारची वस्तू चिरत नसता हे समजून जेवण सोडले, तिथंच ताटात पेढे दिले, छिद्र असलेलं अर्थ समजून त्यांनी जेवण सोडले। ऐसे करके उनका बहुत सारा नुकसान होता गया, क्योंकि वो लिटरली कंटेक्स्ट नहीं सोच रहे थे। इसका तात्पर्य क्या होता है, तो केवल ग्रंथ पढ़ के ही सारी गोष्ठी का ज्ञान नहीं होता है, व्यवहारिक बुद्धि भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे हो गए चारों कथा। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको बहुत समझ में आ गया होगा सब, और 70+ मार्क्स आ जाएंगे आपके अगर आपने ये सब कर लिया तो। थैंक यू।